सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्येव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशित चेतसा मय्यवेशित चेतसा। श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि जो अपने सर्व कर्मों को मेरे अर्पित कर दे, ये सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अपने सर्व कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। माने पहली बात तो ये है, देह मेरा नहीं, मैं मेरा नहीं, दोनों बातें हैं। ना देह मेरी न मैं मेरी। जब देह मेरी नहीं तो मन मेरा नहीं, जब मन मेरा नहीं तो बुद्धि भी मेरी नहीं, और जब देह मन बुद्धि मेरे नहीं हैं तो फिर इस मन बुद्धि से किए गए जो भी कर्म होंगे वो मेरे कैसे होंगे। अब ये भाव किसका है? एक भक्त का है जिसने अपना आप प्रभु को समर्पित कर दिया है, जिसने अभी अपना अहम बचाया है, मैं बचाई है। ये उसके लिए नहीं है कि कल कोई जेब काटे, कत्ल करे और फिर कहे भगवान ने कराया है, मैं तो करने वाला हूं ही नहीं। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द एक भक्त के हैं जिसने अपना आप समर्पित कर दिया है। किसको? ईश्वर को। सोचने की बात है। विचार करके देखेंगे तो देह मेरी है नहीं, देह तुमने बनाई नहीं, देह का रंग रूप तुमने चुना नहीं। आपने चुना क्या कि आप कहाँ पैदा होंगे? आप लंबे होंगे, छोटे होंगे, नाटे होंगे, कैसे? किसी ने कहा जीन्स पे डिपेंड करता है। ट्रू, करता होगा। पर जब दो नाटे स्त्री पुरुष माँ बाप बने और लड़का उनका 6 फुट का हो जाए तो क्या कहेंगे? तो वहाँ विज्ञान कहता है कि ये उसके शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट हुए हैं, इस वजह से वो लंबा हुआ। ये शरीर आपने नहीं बनाया, बना बनाया मिल गया है। अच्छा, माँ बाप ने भी शरीर बनाया नहीं है। माँ बाप के शरीर के अंश से सिर्फ जो स्थूल भाग है वो एकत्रित हुआ, लेकिन माँ के गर्भ में बच्चे का जब शरीर बनना शुरू होता है तो क्या माँ जानती है कि इस हफ्ते आंखें बन गई हैं और अगले महीने कान बन जाएंगे, या इसकी रीढ़ की हड्डी बन गई है, या इसका हृदय ठीक बन गया है? हमारे एक शिष्य के ऐसा हुआ, वो महिला गर्भवती थी, जब अल्ट्रासाउंड करवाया उन्होंने 4थे महीने में, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का तो दिल ही नहीं ठीक से बना है, तो इसको तो निकालना होगा। हार्ट फॉर्म ही नहीं हुआ। अब स्त्री रोती है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों? पति रोता है, जो बाप होना चाहता है वो रोता है, ऐसा क्यों? अब अगर उन्होंने बनाया हो तो वो ठीक बना लेना।
डॉक्टर कहता है ये तो टर्मिनेट करनी पड़ेगी प्रेगनेंसी, नो यूज। तो मांस का लोथड़ा है, उसमें हृदय ही नहीं, क्या करेंगे उसको? तो ये माँ बाप जब सोचते हैं ना, जब छाती ठोक के कहते मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे, थोड़ा सोचो भाई, आपसे आ गए हैं, आपने बनाए नहीं हैं। और दूसरी बात ये, आपको भी डैडी बनने का शौक था, तो बच्चा आया तो आपका वो शौक पूरा हो रहा है, आप अपना अंश, अपना वंश आगे चलाना चाह रहे हैं। लेकिन आप ये ना कहिए कि आपने बनाया, बनाया नहीं, शरीर बना बनाया मिला। अब इस शरीर के अंदर जो मन है, उस मन के संस्कार कैसे, उस मन के संस्कार वैसे जैसा उसका पूर्व जन्म में था। आप कभी सोचिए, मैं तो देखो जब यात्रा करती हूँ तो देखती हूँ तो विचार बहुत मन में आते हैं। जैसे अभी जब परसों इधर आ रहे थे तो बीच रास्ते में एक मैंने काठियावाड़ी माता को देखा, उसकी गोद में बच्चा था। आज भी वो काठियावाड़ी जो उनका कपड़ा पहनने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, दूर से दिख जाता है, दूर से दिख जाता है। तो वो काले रंग का उसका घाघरा चोली और सिर पे चुनरी और सब वो लिया, तो गोदी में उसके बच्चा था। और वो बड़े बड़े कान में पहनती हैं, हाथ में बड़े बड़े, बाह में बड़े बड़े उनके आभूषण होते, बड़ी सुंदर लगती हैं वो। पर माता जब वो बच्चे को लेके बैठी है, वो किसी गांव से आई होगी, द्वारकाधीश का दर्शन करने आई होगी। अब मैं सोचती हूँ कि ये माँ क्या शिक्षित है? क्या ये माँ किसी सत्संग में जाती है? क्या ये स्त्री श्री कृष्ण का स्वरूप दर्शन, रूप लावण्य का आनंद लेना एक बात होती है, पर जो भगवान ने गीता का उपदेश दिया है, क्या उस उपदेश को इसने श्रवण किया किसी महात्मा के मुख से, किसी कथावाचक के मुख से, या खुद पढ़ी है तो इसने क्या स्वयं श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी? देखिए, जो माँ ने पढ़ा है वही तो वो बच्चे को आगे बताएगी। अगर माँ को सिर्फ इतना पता है कि ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, हे राज अधिराज द्वारकाधीश, तू तो राजा है, मुझे भी राजा बना दे, मेरे को छकड़ा लेना है छकड़ा ले दे, बैल चाहिए बैल दे दे, गाय चाहिए ओ गिर गाय चाहिए, दूसरी नहीं चाहिए, जर्सी नहीं चाहिए, अगर वो इतना ही जाना है तो उसने अभी श्री कृष्ण को समझा नहीं है। आपको सबको पता है, मैं इसलिए उसका ज़्यादा विस्तार नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी स्मरण कराने के लिए बताती हूँ कि श्री कृष्ण के मित्र सुदामा गुरु सांदीपनी के आश्रम में इकट्ठे रहे थे, इकट्ठे खेले थे, इकट्ठे पढ़े थे, इकट्ठे गुरु की सेवा करते थे, जंगल में लकड़ी काट के लाते थे। देखिए, ये हमारे गुरुकुल की मर्यादा होती थी। होगा राजा का बेटा जब तू घर में होगा, होगा तो किसी गरीब का बच्चा जब तू घर में, गुरु के आश्रम में है तो सब एक है। सुदामा और कृष्ण दोनों वृक्ष से गिरी हुई लकड़ियां लाने के लिए, कोमल लकड़ियां रसोई के लिए लाने जाते हैं। बारिश आती है, थोड़ी सर्दी हो जाती है, बारिश से बचने के लिए दोनों वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। एक टहनी पे कृष्ण बैठे हैं, एक पे सुदामा। अब कब तक बारिश होती रही होती रही होती रही। कृष्ण कहते हैं, रे सुदामा, तुम्हें भूख नहीं लग रही? हमें तो लग रही। कब बारिश रुकेगी, कब जाएंगे वापिस, कब भोजन करेंगे, मालूम नहीं। सुदामा कहे, हाँ नहीं लगी तो मेरे को भी है। और उनके पास चावल थे, पोटली में बांधे थे, वो थोड़े निकाले, मुंह में रखे और चबावे। कट कट की आवाज आती है तो श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा कुछ खा रहे हो क्या? नहीं नहीं, ठंड लग रही है,
ठंड के मारे दांत किटकिटाए जा रहे हैं, तुम्हें खाना दिखता है क्या? कृष्ण बोले अच्छा तू कहता है तो मान लेते हैं। विचार करना और सोचना, जो तुम दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए वचन बोलते हो, कभी कभी वो वचन तुम्हारे ही ऊपर सच्चे हो जाते हैं। और ये सुदामा पे हुए। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो वापस लौट करके गए हैं, तो अब ब्राह्मण की विद्या उसका धन होती है, पर ब्राह्मण की इस विद्या धन को कभी कभी लेने वाले कोई नहीं होते। 12 वर्ष तक जिसने व्याकरण, निरुक्त, वेदांत, ज्योतिष इत्यादि ये सब वेदांग किए हैं, सात्विकता से जीवन जीते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए, भाषा ग्रहण करे, ग्रंथों को ग्रहण किया, शब्दों को, स्मृतियों को, कर्मकांड को सीखा समझा, लेकिन अगर उसे कोई यजमान न मिले, कोई उससे सेवा लेने वाला ना मिले। अच्छा एक बात कहूँ, शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्मण जब किसी को विद्या देवे तो बदले में मूल्य ना लेवे। नियम ब्राह्मण का ये कि वो पैसा ना मांगे, और जिसने ब्राह्मण से सेवा ली है उसके ऊपर भी कुछ नियम है शास्त्र से। शास्त्र कहता है कि जब वो किसी से कोई विद्या से रिलेटेड, धर्म शास्त्र से रिलेटेड किसी से कोई सेवा लेवे, तो उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे। देखिए दोनों तरफ नियम है। ब्राह्मण मांगे नहीं। ब्राह्मण का अगर हम शब्दार्थ करते हैं तो जिसने ब्रह्म का बोध किया सो ब्राह्मण। सिर्फ 2 समय संध्या, जनेऊ धारण करके और विद्या कंठस्थ करने से मात्र कोई ब्राह्मण नहीं है। अगर हम शास्त्र उचित जाए तो कहते जिसने ब्रह्म का बोध किया सो ब्राह्मण है। अब ऐसे ब्राह्मण पुरुष से आप कुछ सेवा लेवें तो क्या ये आपका कर्तव्य नहीं बन जाता कि उसकी विद्या, उसके काल, उसके समय का यथा उचित आप आदर करो। इसीलिए उसको हम दक्षिणा बोलते। मजे की बात यह है कि दक्षिणा के ऊपर भी फिर कहते हैं भेंट दो। दान दिया, अब दक्षिणा दो। दान अलग है, बोले दक्षिणा अलग है। दान तुम सामर्थ्य शक्ति से देते हो, दक्षिणा तुम श्रद्धा से देते हो। फर्क है, मूल्यांकन नहीं हो सकता है। पर सुदामा के क्षेत्र में कुछ ऐसे संजोग बने, उसका अपना प्रारब्ध ऐसा बना, ऐसा यजमान ना कोई मिला। विवाह हो गया, पत्नी थी, घर में गरीबी, खाने को है नहीं। एकाएक दिन पत्नी ने बोला, अरे आपकी तो सुनते हैं मैत्री थी श्री कृष्ण महाराज से, अब तो वो द्वारकाधीश हैं, जाओ। मित्र मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? जाओ जाओ, उससे लेके आओ कुछ सहायता। सुदामा कहते अच्छा जाऊं, पर खाली हाथ जाऊं तो कैसे? देखिए यह है भारत की हमारी संस्कृति कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। देखिए आजकल ना लोग बाहें ऐसे लटकाते हुए आ जाते हैं, नॉट गुड थिंग। किसी के जाओ, महात्मा या मंदिर की बात नहीं मैं कर रही, साधारण की बात कर रही हूँ। परिवार में, मित्रों में, किसी गांव वाले के, किसी के भी घर जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाओ। जो आपकी सामर्थ्य शक्ति है वो ले जाओ। मुझे हर बार ये बात याद आती है। एक बार एक आश्रम में मैं थी, तो जहाँ हम विद्या ग्रहण करने जाते थे, तो उन महात्मा जी को मिलने के लिए एक और दूसरे साधु आए। तो सीढ़ी चढ़ के ऊपर छत पे महात्मा जी बैठे थे। उन दिनों इस आश्रम में कोई फ्रिज नहीं था, तो ऐसे ही ना सीढ़ियों में ही फल सब्जी रख दी जाती थी कि बस हवा लगती रहे, बस इतना ही। तो ये साधु को दरवाजा मैंने खोला, वो कहता जी महात्मा जी का मैं वो ऊपर है। अच्छा,
तो वो सीढ़ी चढ़े, चढ़ते चढ़ते उनकी नज़र पड़ी टमाटरों पे, तो टमाटर 2 उठा लिए उन्होंने वहाँ से। मैं सोचूं ये कच्चे टमाटर उठा के कहाँ जा रहा है बाबा, तो पीछे पीछे मैं चली गई। वो गए, उन्होंने वही 2 टमाटर महात्मा जी के आगे रखे और प्रणाम किया, जय हो। अब जब वो चले गए तो मैंने कहा, अपनी तरफ से शिकायत लगाई कि देखिए वो तो हमारे ही टमाटर चुरा करके ले गए। तो महात्मा जी ने कहा, नहीं, अरे महात्मा ने तो सब छोड़ दिया, उसके पास तो कुछ अपना है ही नहीं। पर आदर करो उस साधु की सोच का कि वो हमारे सामने खाली हाथ नहीं आया, सब कुछ तो भगवान का है। तो टमाटर ही ले लिए उन्होंने। देखो, आप अभिमान करते हो, आपने 4 गंदे से नोट दिए ठेले वाले को और उससे लिए सेब या फूल, और गए आप गुरु के पास या गए आप भगवान के मंदिर में और जाके कहते हो, भगवान हम तुम्हारे लिए लाए हैं। अरे तुम्हारा डैडी ने फूल उगाया है, वो फूल किसने उगाया? तुमने। जिस परम सत्ता, जिस परम शक्ति, जिसकी कृपा, जिसकी शक्ति से वो फूल उगा और उसी शक्ति से तेरा शरीर भी उगा, तो फूल उसके, शरीर उसका, तो तू बीच में मैं काहे चौधरी बना करके ले आते हो? मैं लाया। रोज आरती में गाएंगे, तेरा तुझको अर्पण, और फिर कहेंगे मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया। जब उसका था और उसी को दिया था तो बीच में तुम्हारा मैं कहां से आया? तुम्हारी सिर्फ एक चीज हो सकती है, और वो है भावना। भावना। तो सुदामा कहते मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पत्नी कहती अच्छा मैं देखती हूं, पड़ोसी के गई, उधार मांगने गई, देने वाले ने भी सबसे बुरे वाले जो थे, टूटा हुआ चावल जिसे हम कहते तंदुल, वो दे दिए।